गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11 का आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगभग सभी क्लासेस में पूछा जाता है, रिपोर्टिव स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हम इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको बताऊं हमारा अभी जो सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इस इंपरेटिव सेंटेंस में भी जो हमने सेंटेंस शुरू किए हैं वो है लेट से शुरू होने वाले लेट से शुरू होने वाले वाक्य, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा प्रस्ताव, जिसको आप कहते हैं प्रपोजल। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स दो हैं। सबसे पहले हम देखें कुछ एग्जांपल, वहां देखे भी थे, इसके रूल्स हमने पढ़े थे। अब एग्जांपल के माध्यम से उन नियमों की भी शिक्षा हम साथ में करेंगे। सेंटेंस को स्टूडेंट्स said, comma inverted comma, let us read English। है ना? हमने क्या किया इसको स्टूडेंट्स। अब क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हैं और आप चाहें तो आपको पहले बता दिया इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेट अस इसे एवरग्रेशन में लेट्स तो गया स्टूडेंट्स। अब ये क्योंकि आपका प्रपोजल है तो यहाँ पे क्या करोगे, प्रपोज। सजेस्टेड भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगाओगे, दैट। ओके, हम पहले इसको चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा ही चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्किंग करता है। इस पे आपको ध्यान देना है। मैंने कहा था कि यहाँ पे ये कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, अर्थात आई या फिर आ जाए वी। जैसे तो वी आ जाए तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, वी कर दोगे। अगर फर्स्ट पर्सन को छोड़ के थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कोई आ गया है तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने कहा था कि इसको आप फर्स्ट पर्सन के कर्ता के अनुसार वी या दे में ही बदलते हैं। दे हो गया। लैंड को यहाँ पे क्या बदल दिया, शुड, और शुड आपका एक मॉडल है। मॉडल के साथ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, रीड कर दिया और उसके बाद क्या करते हैं इंग्लिश। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स सपोज दैट दे शुड रीड इंग्लिश। ओके, अच्छा एक ये भी देखिए, जैसे हो बॉयज सेड टू मी, कॉमा let us not go out at night। Boys said to me, comma inverted comma, let us not go out at night। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने क्या किया,
बॉयज। सैड को प्रपोज में तो बदल ही सकते हैं, उसको सजेस्टेड में भी बदल सकते हैं। आप चाहें तो प्रपोज कर दो, तो बॉयज प्रपोज्ड मी क्या हो जाएगा, बॉयज प्रपोज्ड मी। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं तो स्टूडेंट्स प्रपोज्ड तो है ही, हम कर सकते थे स्टूडेंट्स सजेस्टेड। ठीक है, दैट। तो इसको हम करते हैं सजेस्ट कि बॉयज सजेस्टेड, या होता बॉयज प्रपोज तो मी लिख देते, हमने किया बॉयज सजेस्टेड। तो आपको बस ये बता दूं कि ये सजेस्टेड के बाद में टू लगाएंगे, वैसे तो प्रपोज के बाद डायरेक्ट मी आ जाता। ठीक है ना, यहाँ पे अगर सजेस्टेड लगाते हो, अगर सजेस्टेड लगाते ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो टू नहीं लगाना पड़ता। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो सजेस्टेड के बाद किसका प्रयोग कर दिया, टू का, उसके बाद आप जो ऑब्जेक्ट है वो जोड़ेंगे। तो क्या बॉयज सजेस्टेड टू मी, कॉमा या ब्रैकेट कॉमा हटा के आप वही रूल है, क्या करेंगे दैट लगा दिया। इसको फिर से चेंज करेंगे बॉयज के अनुसार, तो जब तक यहाँ पे आई और वी ना हो तब तक आपका कर्ता क्या हुआ, दे। लेट को क्या कर दिया, शुड, उसके बाद नॉट। बॉयज सजेस्टेड टू मी दैट, इसको चेंज किया बॉयज के अनुसार हो गया, इसको शुड कर दिया, नॉट। शुड के साथ आपको जब पेंडिंग का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आउट एंड नॉट। ठीक है, ये हो गया कि सजेस्टेड के बाद आपको किसका प्रयोग करना है, टू का। प्रपोज्ड के बाद आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आपको बताऊं कि पहले के पैटर्न में कुछ सेंटेंस इस प्रकार से भी आया करते थे, जैसे राम कह रहा है लेट अस गो टू प्ले। एक और आता है साथ में राम, रजत कह रहा है लेट अस नॉट। पूरा सेंटेंस कहने की आवश्यकता नहीं है, लेट अस गो टू प्ले अगर चलना चाहिए तो दूसरा अगर सहमत करेगा लेट अस हमें चलना चाहिए, वो मना कर रहा है तो कहेगा लेट अस नॉट, हमें नहीं चलना चाहिए। तो राम जो है वो किससे कह रहा है, रजत से, और रजत किससे कह रहा है, राम से। तो इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे हल करके आ रहा था कि राम प्रपोज रजत, इसे आप कॉमा इन्वर्ट कॉमा मान सकते हैं, हम क्या करोगे आप, ठीक है। मान लो यही सेंटेंस में ऐसे भी लिख सकता था, मान लो आपने कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर राम और रजत यहाँ पे कैसे लाए, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता था कि राम सेड टू रजत, और उसके बाद कॉमा इन्वर्ट कॉमा, फिर लिख दो लेट अस गो टू प्ले, उसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज, बात वही है। राम ने रजत से कहा, यहाँ भी राम कह तो रजत से कहा, और रजत किससे कह रहा है, राम से कह रहा है। तो क्या राम प्रपोज रजत दैट। अब यहाँ पे देखिए इसको चेंज करोगे, राम के साथ थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, देख लेट को क्या कर दोगे, शुड, उसके बाद गो टू, है ना। दूसरा यहाँ पे आता था रजत प्रपोज, मान लो आगे ऑब्जेक्ट नहीं भी जोड़ा, अगर जोड़ दिया रजत प्रपोज राम तो ठीक है, नहीं जोड़ा जैसे आगे यहीं से हम दैट लगा देंगे, या फिर कर देंगे कि प्रपोज राम, उसके बाद दैट लगा देंगे दैट। आपको लिखना चेंज करना है, दैट इज नॉट, इसको चेंज करोगे फिर से आप रजत के अनुसार क्या आएगा, दे दैट का क्या कर दोगे, शुड,
यहाँ पे नॉट में पूरा कर दो, चाहो तो आप पूरा लिख भी सकते हो, दैट दे शुड नॉट गो टू प्ले। आप चाहो तो यहाँ पे पूरा कर सकते हो और चाहो तो आगे का सेंटेंस जो उसको होगा जोड़ सकते हो। अंडरस्टूड है? वो किसके लिए मना कर रहा है? खेलने जाने के लिए मना कर रहा है, तो पूरा हम जोड़ भी सकते हैं, दैट दे शुड नॉट गो टू प्ले। ठीक है, पहले का जो पैटर्न था इस प्रकार से सेंटेंस आपके क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। अब आपका जो है डायरेक्टली जिस प्रकार से हमने पहले एक्सरसाइज की है उस प्रकार से पूछा जाता है, उसको भी समझना एक बार आवश्यक था। ठीक है, तो ये आपका था प्रपोजल वाला प्रस्ताव। इसमें एक और पार्ट हमने देखा था रिक्वेस्ट का, हम उसके कुछ जो रूल्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। लेट वाले का दूसरा पार्ट था वो है निवेदन। अर्थात रिक्वेस्ट। इसमें देखें जब किसी वाक्य से निवेदन का भाव प्रदर्शित होता है तो उस वाक्य में लेट के साथ नी का प्रयोग होता है। लेट के साथ अस आएगा तो आप समझ जाएंगे प्रपोजल, और लेट के साथ जब मीन आ जाएगा, लेट के साथ जब मीन आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, निवेदन। ठीक है, इन वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के पहला रिपोर्टिंग वर्क सेट को रिक्वेस्ट में बदल। ठीक है, दूसरा इसका प्रयोग करें बच्चों टू। टू का प्रयोग करते हैं। तीसरा लेट में कोई परिवर्तन
करें, ठीक है ना। इनका स्क्रीनशॉट लें। देखिए सेंटेंस है वैसे लेट मी डू, ये मुझे करना है। निवेदन है, लेट के साथ नहीं आ गया, रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे तो ही कर दिया और सेड को रिक्वेस्टेड में बदल दिया कि लेट में है जिसका मतलब वो निवेदन का भाव प्रदर्शित हुआ। इनवाइटेड कॉमा हटा के टू लगाया, लेट में कोई परिवर्तन नहीं, लेट को लेट रखेंगे। ये मी चेंज होगा, मी आपके फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका ही है यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे आप, तो क्या होगा, टू लेट हिम डू इट, तो दैट ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम डू इट, जैसे हो। राधा से कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट मी स्लीप, तो यहाँ पे हो जाएगा राधा, क्योंकि लेट नहीं है तो ये होगा रिक्वेस्टेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू लेट मी। आपका जो है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है और फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया चेंज होगा आपके रिपोर्टिंग वर्ग के कर्ता के अनुसार। तो अब जब राधा के साथ